हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं क्वेश्चन फॉर्म में ही। मैंने ये यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, या प्रैक्टिस नहीं कर पाओ तो एक बार देखो पढ़ के ज़रूर जाना इनको, ठीक है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये मैं आज आपको सभी सब्जेक्ट जो आपके 6 सेम में एक्सटर्नल आने वाले हैं और इंटरनल भी है जो आपका एक सब्जेक्ट ओबीजी, वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पीडियाट्रिक्स के बारे में, ठीक है। पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट के आपके जो क्वेश्चन है तो उसमें हमारा पीडियाट्रिक फर्स्ट का जो मैं पार्ट बताऊंगी आपको, पहले पीडियाट्रिक फर्स्ट बताऊंगी फिर पीडियाट्रिक सेकंड बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम पीडियाट्रिक फर्स्ट कर लेते हैं। तो पीडियाट्रिक फर्स्ट आपका जो हम बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ठीक है। यही है ये आपका सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट आती है, ये आप चैप्टर बोल लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है ये सब कुछ। तो चैप्टर जो 1 है यहाँ पे, यूनिट 1 है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड अ चाइल्ड, ठीक। सेकंड आपका आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। थर्ड आता है नेशनल चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज। फोर्थ है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। तो ये आपके 4 इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले देख के जाना। फिर आपका सेकेंड जो यूनिट आता है उसमें देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ भी चुका है और आने के चांसेस भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इन्फेंट। सेकंड है स्टेजेस ऑफ इरिक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। थर्ड क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट फीडिंग या फिर आपका कंगारू मदर केयर, जिसको हम केएमसी भी बोलते हैं, एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक। डी आपका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इसी यूनिट से, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ एन इन्फेंट। तो 2 यूनिट मैंने आपको बता दी। थर्ड यूनिट से आपका आता है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ नियोनेटल रेजिस्टेशन। और आपका सेकेंड क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन नर्सिंग केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। मतलब आपके जो LBW वाले बेबीज़ जो होते हैं, इसमें नर्सिंग एयर उनकी एक्सप्लेन करनी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि लेवल ऑफ नियोनेटल केयर सर्विसेज। फिर नेक्स्ट डायबिटीज़ मिलाइटस, ठीक। नेक्स्ट यूनिट से आपसे IMNCI की जो ये पूरी गाइडलाइंस वगैरह भी है, ये सब भी आपको एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर। IMNCI का मतलब आपका ये है कि आप पूरा कंप्लीट ही इसमें एक्सप्लेन करोगे। आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर आपके 2 मार्क्स में आता है तो उसमें तो डेफिनेशन चल जाएगी, ठीक है। लेकिन 5 मार्क्स में आता है तो गाइडलाइंस भी बतानी पड़ेगी आपको क्या क्या है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, मेडिकल वाली ऑफिशियल पे, ठीक है। बाकी ये PDF भी मैं शेयर कर दूँगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो हमारा यहाँ पे अब आता है कि जो यूनिट 5 है इसमें फ़र्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन। देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा हो गया है टाइपिंग में। तो राइट शॉर्ट नोट्स आपसे किस चीज़ के पूछे जा सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा का फर्स्ट तो, ठीक। सेकंड आपका टॉन्सिलाइटिस या फिर आपका क्रोफ, थर्ड, ठीक। फिर आता है आपके 6 यूनिट से क्या पूछा जा सकता है कि गिव नोट्स ऑन, मतलब आपके यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स में की फॉर्म में आ सकते हैं बर्न, हेमरेज, PLS। ये देखो आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपके 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में दोनों की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा पीडियाट्रिक सेकंड का पार्ट आता है जो आपका मेनली 6 सेम में है। पीडियाट्रिक फर्स्ट आपका 5th सेम में था, लेकिन 5th सेम में जो था ना वो ओनली इंटरनल था, कॉलेज बेसिस पे एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब दोनों पार्ट मिलके 6 सेम में आते हैं, वो आप सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैंने जो डिस्कस किया था सिलेबस में वो जाके एक बार चेक कर लेना, और सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है।
फिर हमारे आते हैं पीडियाट्रिक सेकंड पार्ट, जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें यूनिट फर्स्ट। देखो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है पीडिया का, पीडिया में हमारी 9 यूनिट्स आती हैं ओनली, ठीक। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये 9 यूनिट्स ही काफ़ी ज़्यादा है सिलेबस में। बट हाँ ये नहीं लेके बैठ जाना कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक, इतना सिलेबस नहीं है इसका। मतलब और पर्टिकुलर जो आप अलग सब्जेक्ट ले सके, जैसे आपका मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट में आपकी 18 यूनिट्स है, लेकिन उसमें भी मैंने बता दिया था कि कौन सी छोटी यूनिट्स है कौन सी बड़ी यूनिट्स है, इस तरह से आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपका साइकेट्रिक आता है, उसमें ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जैसे थेरेपी हो गया और ड्रग्स वाले, उनमें से आपसे मतलब अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज सब सिलेबस से ही आता है, ठीक। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पीडियाट्रिक सेकंड के क्वेश्चन, ठीक। इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें क्या होता है कि आपको क्लासीफाई करनी होती है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ को। सेकंड आपकी, सुनो आप ना, ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ है ना, ये CHD के नेम से भी आपकी क्लासीफाई करने को आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के चला करो कि अगर किसी की फुल फॉर्म वगैरह दी हुई है ना बुक में भी, तो उसको तभी के तभी नोट डाउन कर लिया करो बुक में, ठीक है। अपनी नोटबुक में तभी के तभी नोट कर लेना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में वो चीज़ दिखे और हमें लगे कि हाँ ये तो हमने देखी थी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। सेकंड आता है हमारा डिस्कस द डायग्नोसिस ऑफ रिमेटिक फीवर, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें भी आपका CHF के नेम से पूछा जा सकता है, ठीक। ये ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑलरेडी MSN में पढ़ चुके हैं, मतलब आपकी AHN में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नेम से पहले बोलते थे, अब उसको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। पहले ईयरली में बोलते थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जब से लेकिन सेमेस्टर वाइज हुआ तो काफ़ी चीज़ें INC ने चेंज कर दी है, ठीक है। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं अब हम। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिकल सेल क्राइसिस। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक। डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद ऑल, ठीक। तो ये आपसे 3 क्वेश्चन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आपका GI डिसऑर्डर से मीन्स आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से डायरिया या वोमिटिंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर। इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं 3, वो आपके कौन कौन से आएंगे, 3 नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है 3 आपसे। ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ओनली मैंने यहाँ पे वो मेंशन की है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देख के ही जाने हैं ज़रूर। और बाकी जो मैंने यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट अदर बताए हैं, मतलब जो मेरी राइटिंग में लिखे हैं, वो मेरा खुद का एनालिसिस है बहुत अच्छे से, उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, पहले ही बोल रही हूँ। उसके अंदर बस आपका पीडिया का बचता है, पीडिया का मैं और भी अलग से बता दूँगी, ठीक है, कि इतने क्वेश्चन आपके जो लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है वो वाले देख लेना, वो वाली चीज़ मैं बताऊँगी, जैसे मैंने साइकेट्रिक और मैनेजमेंट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके। बाकी टेलीग्राम पे करो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ किसी भी टॉपिक के, ठीक है। तो जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया इन अ चाइल्ड विद क्रॉनिक रीनल फेलियर। CRF के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। सेकंड आपका आता है, लिस्ट द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ चाइल्ड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेफाइन कोर्डी क्रिप्टो क्रिप्टोचिडिस। फिर आपका आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये सब आपकी डेफिनेशन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। देखो कितने अजीब अजीब से नेम है, लेकिन पूछे जाते हैं यही, ठीक। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाओगे, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना यहाँ पे, ये प्रिंटेड फॉर्म में मैंने इसीलिए दिया है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ हम क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में ही इसको कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप करके देख लेना एक बार को, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। इसमें देखिए, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज CP। सेकंड आपका आता है, व्हाट आर द साइंस ऑफ मेनिंजियल लिमिटेशन इमिटेशन, ओके। नेक्स्ट आता है, डिस्कस द टाइप्स सिम्टम्स मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस इन डिटेल।
नेक्स्ट आती है यूनिट सेकंड। देखो यूनिट फर्स्ट ही आपके कितने सारे डिसऑर्डर बता दिए हैं पीडिया में, तो काफ़ी बड़ी भी है, लेकिन ठीक है क्योंकि डिजीज़ कंडीशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा कवर करने में। और अगर आप चाहें तो मैं इसका वन शॉट भी कवर करा सकती हूँ आप, कि अगर इस चीज़ को लेके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि हमको इन यूनिट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। यूनिट सेकंड आपकी आती है, इसमें मस्कुलो स्केलेटल या फिर आपके ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर से जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू फीवर या फिर चिकन पॉक्स, ठीक है, ये सब आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन क्लब फूड। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद कोविड-19 इन्फेक्शन विद मॉडरेट कैटेगरी, ठीक। नेक्स्ट थर्ड यूनिट आती है आपकी, जो कि लास्ट यूनिट रहती है पीडियाट्रिक के अंदर, पीडियाट्रिक सेकंड के अंदर, और आपका कंप्लीट पीडियाट्रिक फर्स्ट और सेकंड का मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है, कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो चाइल्ड विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन के अंदर आपके जो जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये यूनिट काफ़ी, मतलब इसमें से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि डेफिनेशन आपको किस किस चीज़ की पूछी जा सकती है, ब्लूजिन की, और आपके ट्राइको टिलोमियनिया, और आपकी पिका एन्यूरेसिस एंड एंकोप्रेसिस, ठीक। फिर आपसे एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पूछा जा सकता है। फिर यह डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फिर फोर्थ नंबर पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफाइन पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये आपका पीएसडी के नेम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपका मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पीटीएसडी पूछा जाता है, या डिफाइन बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो ये क्वेश्चन ना, कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको लग भी रहा होगा कि हम तो ये चीज़ें एमएचएन में पढ़ चुके, कुछ यूनिट्स का है, ठीक है। ये जो चाइल्ड वाली यूनिट है ना, ये चाइल्डहुड वाली ही नेम से आपकी उसके अंदर भी है, तो थोड़ा बहुत अलग मिलेगा, वैसे सेम ही है ये वाली यूनिट एमएचएन के अंदर भी, ठीक है। एलिब्रेट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर चैलेंज चिल्ड्रन पूछा जा सकता है। फिर डिस्कस द कोज टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, ये सब पूछ सकते हैं। फिर शॉर्ट नोट्स के अंदर आपका एन्यूरेसिस और नेल बाइटिंग पूछा जाता है, ठीक। तो जो पीडिया के अंदर थे क्वेश्चंस, मैं आपको वो सारे बता चुकी हूँ, पीडिया फर्स्ट और पीडिया सेकंड के क्वेश्चंस, ठीक है। और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आप लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के ना जाए। और जिनको लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, तो गाइज़ मैं ऐसे ज़्यादा इसीलिए बताती हूँ, और मेरा एनालिसिस सबसे अलग होता क्यों है आपको भी पता है। जो मैंने खुद से लिखे हुए हैं ना वो टॉपिक्स, आपने किसी ने एमएचएन के लिए मुझे बोला था कि आपने काफ़ी सारा बता दिया, तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार और पिछले से पिछली बार, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर एनालिसिस किए थे, तो उसके अंदर भी 15-15 नंबर का अलग अलग दिया हुआ है। मतलब आप ये देख लो 15 नंबर का, अगर किसी को ये लग रहा है ना कि हमारा तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर से बहुत ज़रूरी होता है, एक एक नंबर से रह जाता है ना, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम होती है फिर उसको, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो टॉपिक्स बताए हैं मैंने वो वाले करके ज़रूर जाना। और ये क्वेश्चंस इसीलिए मैंने कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस कर लेना। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना साइकेट्रिक सब्जेक्ट के बारे में। पहले हम देखेंगे साइकेट्रिक फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फिर साइकेट्रिक सेकंड पार्ट के बारे में। तो गाइस देखो वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट क्वेश्चन भी ज़रूरी थे आप सभी के लिए। तो यूनिट फर्स्ट जो आपकी आती है, राइट नोट्स ऑन, आपसे किस किस के पूछे जा सकते हैं, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एमएचएन, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बताया हुआ है टॉपिक में, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म बनाइए, ठीक है। सेकंड आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक। यूनिट सेकंड से आपसे पूछा जाता है कि क्लासीफाई मेंटल डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू ICD-11, ठीक। ICD-10 सिलेबस में नहीं है, लेकिन ओवरव्यू लेके जाना, कुछ पता नहीं चलता है, एग्जामिनर
दे सकता है क्वेश्चन इस पे भी, क्योंकि ये ईयरली में था, अब नहीं है, बट फिर भी करके जाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखा है एनालिसिस करते टाइम 10-15 नंबर का अलग दिया हुआ है पेपर में। मैं विद प्रूफ आपको दिखाया भी था जब मैंने साइकेट्रिक की वीडियो बताई। और मैं बताऊँ आपको, वो कंटेंट में वो चीज़ थी बुक्स के, लेकिन सिलेबस में नहीं थी। सिलेबस में एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, थेरेपीज़ में भी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपसे रोल ऑफ अ नर्स पूछा गया है, कंसेप्चुअल मॉडल के बारे में पूछा गया है, और आपको एग्जिस्टेंशियल मॉडल और साइको एनालिटिकल मॉडल के बारे में यहाँ पे बताना है यूनिट सेकंड में, ठीक है। यूनिट थर्ड पे आते हैं अब हम। यूनिट थर्ड में आपको राइट द नोट्स ऑन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कि आपको एमएससी, और फिर सेकंड क्वेश्चन में एमएमएससी के बारे में, मतलब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आराम से आते हैं, ठीक है, इस टाइप के, कि आपका एमएससी क्या है और एमएमएससी क्या है। या आपका 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ से क्वेश्चन बनता है, डिफाइन थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक। यूनिट फिफ्थ से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट आपके किस चीज़ पे आ सकता है, कि लिस्ट डाउन द इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ईसीटी, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है राइट नोट्स ऑन, मतलब आपसे यहाँ पे जो शॉर्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सप्लेन ग्रुप थेरेपी। सेकंड आपसे डेस्क्राइब ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेस्क्राइब रिक्रिएशनल थेरेपी, डेस्क्राइब प्ले थेरेपी, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थेरेपी होती है, उनको पढ़ के जाना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है यूनिट सिक्स। यूनिट सिक्स में डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया एंड एक्सप्लेन मैनेजमेंट। सीजोफ्रेनिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जो कि पेपर बनता है साइकेट्रिक का, तो पेपर में आना है ही इसको कंपल्सरी, ठीक। कैसे भी पूछे आपसे, चाहे अगर एग्जामिनर 5 मार्क्स में नहीं पूछ रहा, या लॉन्ग में नहीं पूछ रहा, 15 मार्क्स में या 2 में नहीं पूछ रहा, तो एमसीक्यू में देगा, पर ये क्वेश्चन आना कंपलसरी है आपके एग्ज़ाम में, ठीक। फिर हमारा इसके अंदर ये आता है कि फर्स्ट में आपको बताना है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट। सेकंड, लिस्ट डाउन द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया बताने हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में लिस्ट डाउन द सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बताना है। फिर आपका डिस्क्राइब द एटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक। नेक्स्ट आती है यूनिट सेवन। यूनिट सेवन से डिफाइन मैनिया, लिस्ट द टाइप्स ऑफ मैनिया, एक्सप्लेन द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट मैनिया। गाइज ये जो बताऊँ मैं आपको, ये वाली जो यूनिट है ना, इससे लॉन्ग क्वेश्चन के काफ़ी चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैंने बताया है जो जो यूनिट इम्पोर्टेंट है ना, उनको मैंने अलग से हाईलाइट करके बताया था, वो पिंक कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो मतलब वो वाली पीडीएफ मैंने अभी सेंड करी है टेलीग्राम चैनल पे, उस वाली पीडीएफ को ज़रूर देखना, साइकेट्रिक के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन, ठीक। ये चीज़ आपकी आ जाती है यूनिट 7 के अंदर। नेक्स्ट आती है यूनिट 8, जिसमें आपका पूछा गया है कि डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि आपका ओसीडी के नेम से भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक। नेक्स्ट आती है लिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको आप पीटीएसडी के नेम से भी जानते हैं, और इस नेम से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 मार्क्स में भी आ सकता है, और ऐसा ही ओसीडी टॉपिक है, ठीक। ये दोनों यूनिट से ना लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं, यूनिट 7 और 8 से, और यूनिट 6 से भी, और यूनिट फर्स्ट से, जो मतलब साइकेट्रिक का फर्स्ट पार्ट है ना, उसकी ये वाली यूनिट ऐसी है जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक। मूड डिसऑर्डर हुए, एंजाइटी डिसऑर्डर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स रहते हैं इंक्लूड, तो उनको पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोबिया पूछा जा सकता है, ठीक।
फोबिया पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो हल्के में मत लेना कि हाँ फोबिया तो हम लिख देंगे, तो पढ़ के जाना, ठीक। फिर आती है साइकेट्रिक सेकेंड पार्ट। देखो 15 यूनिट है, पहले पार्ट में 7, आपकी 8 यूनिट है, दूसरे में 7 यूनिट है, तो आपकी टोटल मिला के 15 यूनिट्स बैठती है, 8 और 7, ठीक। हम अब आपको बताएंगे साइकेट्रिक सेकेंड के बारे में, तो आपकी कितनी ये यूनिट बैठती है। देखो कितना सारा आपका इसमें मैंने बता दी, काफ़ी सारे क्वेश्चन, अगर आप ये भी पढ़ के चले गए ना, वही बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास तो होने से कोई रोक ही नहीं सकता तुम लोगों को, क्योंकि जिनके अभी एग्ज़ाम्स है ना, कुछ के अप्रैल में है, तो वो तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को करके जाना, अभी टाइम है अप्रैल वालों के लिए भी, देखो 15 दिन है, आराम से कर लेना। बाकी जिनके एग्ज़ाम जुलाई में है, जून में है, वो अपना आराम से पढ़ते रहो, और डेली ये है कि अपना लेक्चर लेते रहो, वन शॉट, या फिर जो टॉपिक्स बताए हैं उनको अपना एक एक यूनिट करके फिनिश करते रहो। लेकिन अब ये नहीं है, 6 सेम है, बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि इस सेम में 6 सेम हुआ, 4th सेम हुआ और 7th सेम हुआ, तीनों सेम ऐसे होते हैं कि अलग ही लेवल के, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। और जिनके एग्ज़ाम जुलाई जून में है या बाद में है, अप्रैल वाले तो खैर पढ़ेंगे ही, ठीक है। जिनके जून जुलाई में है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, सीरियसली है ये चीज़, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि जिनके अब अप्रैल में एग्ज़ाम है ना, उनकी हालत उनसे पूछ के देखो कि कितना बुरा हाल हुआ है 6 सेम को लेके। और RUHS ने इस बार एग्ज़ाम जल्दी ही रखे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। कर किस लिए लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताए हैं ना कि उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उनको करके जाइएगा प्लीज़। और ये वाले क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब चलिए, आपको साइकेट्रिक सेकेंड के बता दी हो यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। तो यूनिट फर्स्ट के जो आपके क्वेश्चन हैं, यूनिट फर्स्ट आपकी कौन सी है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन सब्सटेंस अब्यूज़। ये ना जो सब्सटेंस अब्यूज़ का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया ना, डिफाइन सब्सटेंस अब्यूज़ 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड आपका कैनबिस अब्यूज़, ये भी 2 मार्क्स के उसमें पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रोवल, ये आपका 5 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक। और फिर आपका ऐसे ही नर्सिंग मैनेजमेंट और पेशेंट विद सब्सटेंस अब्यूज़, ये भी 5 मार्क्स के चांसेस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है यूनिट सेकेंड, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका डिफाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड एक्सप्लेन द एटियोलॉजी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट आता है राइट अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ईटिंग डिसऑर्डर, फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड से बनते हैं। यूनिट थर्ड आपकी आती है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स अकरिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, यही यूनिट आपकी यूनिट थर्ड थी, आपकी लास्ट यूनिट बोलते हैं पीडियाट्रिक सेकंड में, वही वाली यूनिट है ये आपकी, उसमें भी आपका यही सब दिया हुआ था, ठीक। तो सेम ही चीज़ें आती है उसके अंदर भी, और इसके भी इम्पोर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं, MR के नाम से भी पूछा जा सकता है, या ID के नाम से, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए MR दे सकता है, ठीक। इसमें हमें राइट द एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, मैनिफेस्टेशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पूछा गया है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक। इसी तरह से इसमें से 15 मार्क्स के जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन बता रही हूँ, ये 15 मार्क्स
के टाइप के क्वेश्चन बताती हूँ मैं, ठीक है। जैसे डिफाइन ADHD, राइट द ईटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, मैनिफेस्टेशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD, राइट अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेंटल रिटार्डेशन, टाइज डिसऑर्डर, एनुरेसिस एंड एंकोप्रेसिस, चाइल्ड अब्यूज़। ये सब क्वेश्चन आपके यूनिट 3 के अंदर से पूछे जाएंगे। यूनिट 4 के अंदर से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसमें आपका डेलिरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे हम आपको इनके क्वेश्चन बताएंगे यूनिट 4 के। इसमें से भी लॉन्ग के चांसेस रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन डेलिरियम, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, डायग्नोसिस के बाद आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डेलीरियम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीरियम अकॉर्डिंग टू DSM-5 ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अल्जाइमर डिजीज। फिफ्थ क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। सिक्स क्वेश्चन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिमेंशिया। सेवन्थ क्वेश्चन आता है टिक्स डिसीज। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये मत सोचना कि बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए। तो ये वही टॉपिक्स है जो आपको बताए गए हैं, उन्हीं के क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इनसे आपको हेल्प मिलेगी कि इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं टॉपिक, ठीक। तो बाकी मैंने क्वेश्चन तो बता दिए हैं आज PDF के अंदर, लेकिन एनालिसिस जो मैंने और सब्जेक्ट की तरह सेंड किया हुआ है ना, खुद की राइटिंग वाला, वो वाला मैं सेंड करूँगी, ठीक है। उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी आप देख लेना। बाकी ये जो क्वेश्चन बता दिए इनको करो अभी, ठीक। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 5, साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपका डिफाइन साइकेट्रिक इमरजेंसीज, एक्सप्लेन द कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज इन इंडिया। सेकंड आता है डिफाइन क्राइसिस, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन एंड नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द क्राइसिस। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। फोर्थ क्वेश्चन आता है स्ट्रेस एडेप्टेशन मॉडल। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन आपका थ्योरीज ऑफ ग्रीफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट ऑफ वायलेंट बिहेवियर, ठीक। नेक्स्ट आती है यूनिट 6, लीगल इश्यूज इन मेंटल नर्सिंग। देखो राइट्स ऑफ मेंटल इल, रुको पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिस्क्राइब द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर एज पर मेंटल हेल्थ एक्ट। ये जो यूनिट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इससे ना 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं और इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सब ऐड करे हुए हैं इसमें बना के, तो ये करके ज़रूर जाइएगा आप, ठीक है। लिस्ट आउट द नेम ऑफ द चैप्टर्स इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट, राइट्स ऑफ मेंटली इल, मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन लुनेसी एक्ट, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लीगल एस्पेक्ट्स। अब मैं आपको बताऊँ इससे क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। ये जो एडमिशन वाला प्रोसीजर है एज पर MHA पूछा गया था, और राइट्स ऑफ मेंटली इल एंड मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में ये 2 क्वेश्चन, राइट्स ऑफ मेंटली इल एंड मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में एक यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ, दोनों बार सेम क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स में, ठीक। फिर 5 मार्क्स में ही ये एडमिशन वाला जो क्वेश्चन बताया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी आपका 5 मार्क्स में ही पूछा गया। तो इस यूनिट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आता है यूनिट 7, इसमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये इसका नेम है यूनिट का। इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट द प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फिर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आता है रोल ऑफ नर्स इन रिहैबिलिटेशन। फोर्थ क्वेश्चन आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग एल्डर्स, ठीक। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सब्जेक्ट। मैंने आपको साइकेट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड, पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में बता चुकी हूँ। अब हमारा थर्ड जो एक्सटर्नल मेन एग्ज़ाम का सब्जेक्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसमें आपकी टोटल 18 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 18 यूनिट्स में क्वेश्चन आपके, ठीक है,
सब्जेक्ट ये देखो काफ़ी बोरिंग सा है ना, जैसे नर्सिंग एजुकेशन फिफ्थ सेम में होता है इसी टाइप का ये सब्जेक्ट होता है। इसमें पता है क्या लगता है कि हमने तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वही चीज़ है, उस चीज़ का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हैं इसमें पढ़ने की ऐसे ही। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ ना, ये वाला पार्ट आपका फोर्थ ईयर जो बीएससी नर्सिंग है बिल्कुल सेम है। उसमें लीडरशिप वाली यूनिट है, बस उसका डिफरेंस है। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि हमें ये बताओ कि जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये फोर्थ ईयर वालों का और हमारा सेम कैसे हुआ। तो ये सब्जेक्ट सेम है, उनमें खाली उनका सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। उनके में एक एजुकेशन की यूनिट ऐड करी है, बाकी मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट का जो पार्ट है सिक्स सेम में तो है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इधर लीडरशिप वाली यूनिट अलग कर दी, ठीक है। और ये बात है कि एजुकेशन और लीडरशिप दोनों से क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग बनता है, दोनों की यूनिट ऐसी कर दी अलग, ठीक। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट का जो पार्ट है दोनों सेम है, सिक्स सेम के अंदर भी और फोर्थ ईयर के अंदर भी, ठीक है। जिनका ईयरली हाँ उनके लिए बताया है मैंने वो। और जो हमारा मतलब मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या रहता है, कंफ्यूज मत होना, सेम ही है सब, लेकिन है सबका मैनेजमेंट सब्जेक्ट सेम, ठीक। तो अब यूनिट फर्स्ट बस लीडरशिप का पार्ट मान लो अलग है, वो भी एक यूनिट अलग है लीडरशिप वाली, बाकी कुछ नहीं, सब सेम है। उनके में 8 यूनिट में ही इतना सारा बोल दिया, और इसमें सिक्स एम वालों में क्या बोल दिया कि मतलब 18 यूनिट्स में कर रखी है छोटी छोटी यूनिट करके, और उनमें 8 यूनिट ही बहुत बड़ी कर रखी है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप से। यूनिट सेकंड से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन नर्सिंग मैनेजमेंट, इलेबरेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट। फिर आता है क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी यूनिट के अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन हेनरी फेल्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 3, इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन जेंट चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछा जाता है कि डिफाइन बजटिंग, राइट इन डिटेल अबाउट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड टाइप्स, शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 4 डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, शॉर्ट नोट ऑन नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक। यूनिट 5 आती है एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें स्टाफिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 5 के अंदर से। यूनिट 5 के अंदर ये क्वेश्चन सेकेंड जो इस यूनिट से पूछा गया है डिफाइन इन सर्विस एजुकेशन, राइट इन नेचर एंड स्कोप इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्टाफ नर्स वर्क इन आईसीयू डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फिर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 6। यूनिट 6 से क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन टीम मैनेजमेंट, ठीक। यूनिट 7 आती है नेक्स्ट, यूनिट 7 से डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट लीडरशिप थ्योरीज और डिस्कस अबाउट लीडरशिप स्टाइल। ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना यूनिट 7 में, यही वाला पार्ट मैं आपको बोलना चाह रही थी, लीडरशिप वाली यही यूनिट है, वो यही यूनिट है जो बड़ी भी है। और मैं बताऊँ आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और 15 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, या फिर खाली लीडरशिप स्टाइल भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में। और आपका यूनिट 7 से ना यूनिट ये जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है, ये पूरा क्वेश्चन एक मिलके 15 नंबर का आता है, ठीक। या फिर 5 नंबर का देना हो तो आपका सेकंड क्वेश्चन देते हैं, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन थर्ड में आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स की टर्म्स बताई गई हैं, जैसे नर्सिंग राउंड्स के बारे में बताओ, टीक्यूएम के बारे में बताओ। टीक्यूएम मीन्स आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर आपका परफॉर्मेंस एप्रेजल के बारे में बताओ, ठीक। पर्ट के बारे में बताओ, बेंचमार्किंग के बारे में बताओ। ये मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक बताए हुए हैं, तो कोई ज़्यादा न्यू नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन करते जाना अपना, जिसका सिलेबस पूरा हो गया है वो अपना आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना पेपर के अंदर, ठीक है। फिर आपको लगेगा नहीं कि हाँ हमें अलग मिला है, ठीक है। फिर यूनिट 9 आती है। यूनिट 9 में डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पूछा गया है। और शॉर्ट नोट्स की टर्म्स आपसे इस यूनिट में पूछी जाती है कि ग्रुप डायनेमिक बताओ, ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताओ, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आती है यूनिट 11। तो यूनिट 11 के अंदर मैं आपको बता दूं, यूनिट 11 में यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल, कॉलेज एंड कम्युनिटी। फिर आता है यूनिट 12 शॉर्ट नोट ऑन कैरियर प्लानिंग। तो कैरियर प्लानिंग और एक्रीडिटेशन
रेगुलेटरी बॉडीज़, ये सब आता है यूनिट 12 में। यूनिट 13 में फिजिकल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यू नर्सिंग कॉलेजेस फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। देखो जो यूनिट 10 है ना, वो यहाँ पे नहीं दी हुई है, क्योंकि इस मैंने ना वैसे भी ऑलरेडी बता दी है आपको, जो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म बता रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता चुकी हूँ। साइकेट्रिक के भी और पीडियाट्रिक के भी आपके 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीटेड आपके एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज़, वो सब एक ही वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और कुछ मतलब मैंने किसी में 20 टॉपिक्स बता दिए कि लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ सकते हैं, कुछ में मैंने 15 बता दिए कि इन्हीं टॉपिक से आ सकते हैं। तो इसी तरह मैं पीडिया का भी बताऊंगी। बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया, तो इस चीज़ का मत लेना कि यहाँ पे यूनिट 10 क्यों नहीं लिख रही है, ठीक है। वो आप उस वाली पीडीएफ से जाके भी देख सकते हैं मैनेजमेंट में, ठीक। तो यूनिट 12 तक मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। यूनिट 13 देख लेते हैं हम। यूनिट 13 से आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यू नर्सिंग कॉलेजेस फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम्स पूछा जा सकता है। फिर यूनिट 14 से शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जा सकता है। यूनिट 15 से शॉर्ट नोट कौन कौन सा पूछा जा सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग नर्सिंग ऑडिट। फिर यूनिट 16 से शॉर्ट नोट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आईसीएन के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, यूनिट 16 से इस टाइप से पूछे जाते हैं। और फिर यूनिट 17 से शॉर्ट नोट ऑन करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक। तो गाइज देखो, वीडियो अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही हूँ, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के बताए हैं अपना जो 6 सेम था इसमें, ठीक है। तो गाइज़ इसमें जो ओबीजी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पार्ट आता है, इसके क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ, देखो बाकी तो पीडीएफ शेयर कर ही दूँगी। तो इसमें अभी जो ओबीजी का फर्स्ट पार्ट आता है ना, वो अभी खाली क्या आएगा कि इंटरनल आएगा, कॉलेज बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। ये सेमेस्टर 7th में आता है, तो अभी बताने का इसका कोई मैं मान नहीं रही हूँ ज़्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो 3 सब्जेक्ट मेन थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो मैंने बता दिया आपको। बाकी पीडीएफ सभी क्वेश्चंस की शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेडिकल वाली ऑफिशियल के नेम से है, और @मेडिकल वाली @13 आईडी है, जिसको कोई डाउट हो वहाँ पे पूछ लेना। और गाइस देखो, इतनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में, और अगर आप कोई डाउट रहता है कमेंट में, या टेलीग्राम आईडी है मेरी मेंशन, उस पर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने। गाइस अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।